अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज हम बना रहे हैं वाइट बीफ कौरमा। बहुत ही मज़ेदार और कम इंग्रेडिएंट्स से मैं आज आपको वाइट बीफ कौरमा बनाना सिखाऊंगी। तो ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि आप लोगों की ईद जो है इसके बगैर नामुकम्मल है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है, मैं आपको वाइट कौरमा बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 3 पाव गोश्त। इसको वॉश कर लिया था अच्छे से और एक कढ़ाई में इसको डालकर रख दिया है। 2-3 मरतबा इसको वॉश करना ज़रूरी है ताकि इसका जो है अच्छा सा ये वॉश हो जाए। तो अब हमने इसमें 1 चम्मच नमक लिया है, वो डाल दिया है और तेज़पात के 3-4 पत्ते लेंगे हम, वो इसमें डाल देंगे। और पिसा हुआ धनिया है, ये 1 चम्मच है, मैंने इसमें ये भर के डाल दिया है। और अब हम इसमें जो है जितना हमने इस गोश्त को गलाना है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर आपका चिकन का गोश्त है, और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। आपका जितना गोश्त है, जैसा गोश्त है, चिकन है तो उतना ही पानी डालें, मटन है तो उतना ही, बीफ है तो थोड़ा ज़्यादा। तो बीफ थोड़ी देर से गलता है, इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, 3.5 गिलास। और इसमें मैंने पानी ऐड करके जो है चूल्हा फ्लेम ऑन कर दिया है और 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल के। ऑयल जो है इसलिए डालते हैं ताकि इसका बॉयल हो तो फिर ये पानी इसका बाहर ना आए कढ़ाई से, ना ही इसका सारा मसाला बह जाए। तो ऑयल का ये फ़ायदा होता है डालने से कि आपका जो है मसाला बाहर नहीं निकलता है, ये पकता रहता है अच्छे से मिला दिया इसको। तो हमने इसमें डाल दिया है सब सामान। अब हम इसका ढक्कन ढकेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे। तो 20 मिनट बाद हमने इसको देखें कुक कर लिया है अच्छे से, ये काफ़ी हद तक गल गया है गोश्त। इसको हम निकाल देंगे अलग से एक बाउल में ठंडा करके। और हमने फिर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। ऑयल में हमने इलायची, ज़ीरा और लौंग डाली है। ये सिर्फ 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली है ऑयल में। और हमने इसको थोड़ा सा जो है 1-2 सेकंड हमने इसको चलाना है। और फिर जो प्याज है मैंने वो बिल्कुल बारीक काट के रख ली थी, वो मैंने इसमें ऐड की है। आप चाहें तो प्याज को पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने इसको बिल्कुल बारीक काटा है। तो इस तरह से आप लोग भी काट के डाल सकते हैं या आप पीस के डाल सकते हैं। तो इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद हमने प्याज को जो है हमने लेनी है कुछ काली मिर्चें साबुत, जिनको हम कूट कर रख लेंगे। इनको जो है हमने कूटना है, फ्रेश काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। अब एक प्याली दही थी मेरे पास, मैंने वो प्याज में ऐड कर दी है। प्याज को हमने ज़्यादा जलाया नहीं है, तो इसी पॉइंट पे हमने दही ऐड करनी है। तो दही ऐड कर दिए, इसको हम पकाएंगे कुछ देर। और दही पकाने के बाद हमने जो है इसको लगने नहीं देना है, मुसलसल चमचा चलाते हुए दही को हमने पकाना है। तो अब जो हमारा बीफ था, गोश्त था हमारा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसको हमने पकाकर पहले से कुक करके रख लिया था। वो हमने दही में डाल दिया है। इसको हम तकरीबन 3-4 मिनट पकाएंगे अच्छे से। दही और प्याज में हमने इसको पकाना है कुछ देर। फिर हमने काली मिर्च जो हमने कूट कर रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है सारी। आप हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिए। ये मैंने तकरीबन 20 से 25 दाने जो हैं काली मिर्च के लिए थे और इनको कूट लिया है। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है और अच्छे से इसको हम लोग पका लेंगे। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा, इसका ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तब हमने इसमें अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। और कुछ हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट कर रख ली थी, इस तरह से 2 टुकड़े कर लिए थे हरी मिर्चों के, वो मैंने इसमें ऐड किया है। 2 टुकड़े किए हैं, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। साबुत डालने से जो है हरी मिर्चों का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता है। तो ये क्रीम है, मैंने क्रीम तकरीबन हाफ़ प्याली ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। फ्रेश क्रीम है ये, आप लोग इसकी जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीम जो है वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है, इसलिए हमने इसमें क्रीम ऐड की है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए कम सामान से हमने इतना मज़ेदार सा वाइट कोरमा बनाकर आपको दिखा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसको हमने अच्छे से बुनाई करना है, अच्छे से कुक करना है, इसको पकाना है। हरी मिर्च और क्रीम को हमने अच्छे से पका लिया है। तो देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और ये अच्छे से जो है कुक हो रहा है। गल तो हमारा गोश्त पहले ही गया था। तो अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए 1 गिलास पानी डाल देंगे। जितना आपको ग्रेवी बनानी है उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे और फिर इसको 5 मिनट के लिए पानी हमने इसमें डाल दिया है इतना जितना कि हमें इसका शोरबा चाहिए। तो ये देखें कुक हो गया है अच्छे से पानी भी, और ये हमारा वाइट कोरमा बनकर रेडी हो गया है। इतना आसान इंग्रेडिएंट से इतना जल्दी से झटपट हमने आपको ये बनाकर दिखाया है। तो ये इस तरह से आप लोग बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार कोरमा बनकर तैयार होगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गोश्त हमारा इतने अच्छे से गल चुका है। बीफ का गोश्त गलने में थोड़ी ज़्यादा देर लगती है, लेकिन हमने इसको तकरीबन आधे घंटे में बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। तो ये देखें हमारा वाइट कोरमा इतना अच्छा इसका लुक आया है, इतना अच्छी तरह ये रेडी हुआ है। ये देखें इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप एक दफ़ा इस तरह से बनाकर खाएंगे तो ज़रूर इसी तरह से बनाया करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।